ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ जांच करने का कोई पैसा नहीं होता, उसी में काउंसलिंग फ्री होती है। उसमें आपको अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हो, खर्च के बारे में जान सकते हो, इलाज के फ़ायदे के बारे में जान सकते हो, कितने दिन में ठीक उसके बारे में जान सकते हो, क्या परहेज करना उसके बारे में आप जान सकते हो। कि एक सीटिंग ले ली, इलाज थोड़ा सा ले लिया, उसके बाद आराम हो गया, 6 महीने नहीं आए, साल भर नहीं आए, उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो आराम ही नहीं पड़ा। बहुत सारे पेशेंट बाहर से भी आकर बैठे हुए मैंने बाहर भी देखा कोई अलग अलग शहरों से आया हुआ है तो उनको कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कुछ ऐसा उनको जल्दी फ्री कर दे, प्रॉपर तरीके से इलाज करा के वो अपने घर पे पहुंच सके समय से। लैट्रिन में बैठ के जोर ना लगाएं कि जोर लगाने से जो हमारी नसें होती हैं ये फूल जाती हैं। एग्जाम्पल फॉर वेरिकोस वेन, ये जर्मन मशीन जो है IRC है, लेजर है, ये ठंडी मशीन है, ये केवल पंजाब में हमारे हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। ऐसे लुटेरे डॉक्टरों से सावधान रहें, सतर्क रहें। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ देखो जी, खर्चे की बात की जाए, काफ़ी पेशेंट हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खर्चा बताएं, हम गरीब आदमी हम इलाज नहीं करा पाएंगे, आप पहले खर्चा बताएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा किसी भी पेशेंट का जो खर्चा होता है रोग के अनुसार होता है। किसी भी पेशेंट में एक जैसी बीमारी नहीं पाई जाती, किसी को फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है, किसी को सेकंड ग्रेड पाइल्स है, किसी को थर्ड ग्रेड पाइल्स है, किसी को फोर्थ ग्रेड पाइल्स है, सबकी स्टेज अलग अलग होती है। ऐसी फिशर होता है गुदा में, किसी को क्रोनिक फिशर है, किसी का एक्विट फिशर है। अब फिस्टुला जो होता है किसी को लो एनल होता है, किसी को आइनल होता है, तो पहले जांच किया जाता है। हमारे यहाँ 200 रुपये फीस होती है जांच की, जांच करके प्रॉपर तरीके से मशीनों द्वारा जांच करके बता देते हैं डिजिटल मशीन द्वारा। उससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि पेशेंट कितनी जल्दी रिकवरी हम कर सकते हैं, इसमें खर्चा कितना लगेगा और डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन द्वारा इलाज किया जाएगा। क्या हमारे पास मशीन सब अलग अलग हैं, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ है, इंजेक्शन द्वारा भी सब फ्री इलाज करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी द्वारा, शार सूत्र विधि द्वारा भी इलाज करते हैं, शार क्रम द्वारा भी करते हैं, बैंड लैगेशन भी करते हैं, वेफ्ट भी करते हैं जी। और हमारे यहाँ ठंडी मशीन काफ़ी प्रचलित रही है पूरे पंजाब में, उस द्वारा भी इलाज करते हैं। तो रोग के अनुसार ही खर्चा होता है। पहले आप एक बार हमारे हॉस्पिटल आएँ, जांच कराएं, काउंसलिंग बिल्कुल फ्री दी जाएगी हमारे डॉक्टर की टीम द्वारा। और बताना चाहूँगा हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट MS डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन व एनोरेक्टल सर्जन, जो इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने इसी चीज़ पे पढ़ाई की है केवल MS में जी। जैसे आपने बताया कि इसमें सारा जो टेस्ट किए जाते हैं उसके बाद ये खर्चा पता चलता है कितना खर्चा आता है जैसे फर्स्ट पोजीशन में क्या है, सेकंड पोजीशन में क्या है, थर्ड पोजीशन में क्या है, तो टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे, टेस्ट भी यहीं पे किए जाते हैं। टेस्ट केवल 200 रुपये फीस में जांच करके हम प्रॉपर तरीके से, प्रोटोस्कोपी होती है दूरबीन से जांच करके हम बता देते हैं। जांच करने का कोई पैसा नहीं होता, उसी में काउंसलिंग फ्री होती है। उसमें आपको अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हो, खर्च के बारे में जान सकते हो, इलाज के फ़ायदे के बारे में जान सकते हो, कितने दिन में ठीक उसके बारे में जान सकते हो, क्या परहेज करना उसके बारे में आप जान सकते हो। अब पेशेंट सोचते सब खर्चा बताएं, अब बिना देखे तो कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाएगा ना। अब आजकल ऑनलाइन ज़्यादा प्रचलित रहता है कि लोग यूट्यूब से गूगल से मंगवा लेते हैं दवाई। अब पेशेंट को ये नहीं पता आपको बवासीर है, फिशर है, भगंदर है, मोस्टली पेशेंट डॉक्टर से दवाई मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन वो डॉक्टर भी नहीं होते, तो दवाई खाता रहता है, खाएगा आराम हो जाता है, जो लक्षणों में आराम करता है केवल वो, जो बीमारी जड़ बन चुकी है जड़ पे काम नहीं करता। हमारा जो ट्रीटमेंट होता है जड़ से ख़त्म करने का हम काम करते हैं। पेशेंट कितनी देर में ठीक हो जाता है? कोई भी जैसे पोजीशन वाइज बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे पोजीशन में जब पेशेंट आता है तो कितनी देर में ठीक होके पेशेंट घर चला जाता है? देखो, अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स है पेशेंट को
तो उसका हमारे यहाँ मात्र 1 मिनट में इलाज हो जाएगा। ओके। शारकर्म द्वारा, ठंडी मशीन द्वारा या IRC जर्मन मशीन द्वारा मस्सों को जैसे फ्रीज कर देते हैं, मस्से ब्लैक होके नेक्रोसिस होके सूख के खत्म हो जाते हैं। शारकर्म का भी यही काम होता है, मस्सों को सुखा के खत्म कर देते हैं। IRC का भी यही काम होता है, ठीक है। अब किसी को 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड पाइल्स है, उसमें क्षार सूत्र प्लस लेजर करना पड़ता है। उसमें जो मस्से होते हैं 5 से 7 दिन में सूख के ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। सप्ताह बाद जांच के लिए बुलाते हैं, उससे पेशेंट भी सेटिस्फाइड हो जाता है। हम तो सेटिस्फाइड हैं कि जब जितने हमने पेशेंटों का अभी तक इलाज किया बिल्कुल वो सफल वापस यहाँ नहीं आया दोबारा? आते हैं, पर ऐसे नहीं आते जड़ से बीमारी खत्म आप करने का बोलते हो? लेके लिए आते हैं, मिठाई देने के लिए आते हैं। जो प्रॉपर परहेज करेगा, प्रॉपर इलाज करेगा, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि एक सीटिंग ले ली, इलाज थोड़ा सा ले लिया, उसके बाद आराम हो गया, 6 महीने नहीं आए, साल भर नहीं आए, उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो आराम ही नहीं पड़ा, कि प्रॉपर इलाज नहीं लेते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। जो पेशेंट हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, परहेज लेगा, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं क्योंकि बोलते हैं हमारी नॉलेज है। जिसको नॉलेज होगी डॉक्टर को वही बोलेगा जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट बाहर से भी आकर बैठे हुए हैं, मैंने बाहर भी देखा, कोई अलग अलग शहरों से आया हुआ है, तो उनको कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कुछ ऐसा? देखो जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक्चुअली क्वेश्चन पेशेंट को लगता है कि कोई स्कैम तो नहीं है, क्योंकि पेशेंट क्या होते हैं, जैसे ऑनलाइन जो हमारे थे कॉल सेंटर पे हमारे कॉल जाता है, तो उसमें पेशेंट को जैसे लड़कियां उठाती हैं कॉल, पूछते हैं जी 500 रुपये फीस है, वो अपॉइंटमेंट फीस है 500 रुपये। वो इसीलिए होता है जैसे दूर से दराज से जो लोग आते हैं, तो उससे क्या है पेशेंट को 3 पेशेंट 4 बार पेशेंट दिखा देते हैं। अब 200 रुपये फीस में ये होता है कि पेशेंट जो रूटीन पेशेंट है जो आसपास से आते हैं, तो उसमें टाइमिंग काफ़ी लग जाता है, कभी 4 घंटे 5 घंटे। तो इसलिए हमने इमरजेंसी रखी, जो दूर से पेशेंट आए उनको जल्दी फ्री कर दें, प्रॉपर तरीके से इलाज करा के वो अपने घर पे पहुंच सके समय से। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਓ, 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बात कहना चाहूँगा, ये जो बीमारी जो है बनने का कारण क्या है लोगों को अभी तक नहीं पता। कुछ पेशेंट हमें पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खाना भी समय से खाता हूँ, गरम मसाले भी नहीं लेता, मैंने कोई दवाई भी नहीं ली, तो मुझे प्रॉब्लम बनी क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा, पेशेंट क्या होते हैं जैसे नींद भी पूरी लेते हैं, खाना भी खा रहे हैं, कई बार गर्म दवाई लेने से भी हो जाता है ये। पानी हम जैसे AC में रहते हैं, पानी कम पीते हैं, उसके कारण भी हो जाता है कि पसीना ही नहीं आता, प्यास लगती ही नहीं है। क्योंकि जो पानी पिया जाता है जिसमें 60 kg वेट है उसको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसमें 80 kg वेट है उसको 4 लीटर पानी कैसे भी पियो, जूस के जरिए लो, नारियल पानी लो, कैसे भी लो, पीते नहीं। लिक्विड जाना चाहिए जी, लिक्विड लेना चाहिए। और मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है एक बगंदर की बीमारी बोलते हैं फिस्टुला, जो मलद्वार के बाहर फुंसी बन जाती है, पानी के साथ पीप और मुआ दृश्य आता है, कभी आता है कभी बंद हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया, पर वो ठीक नहीं होता। बगंदर बनने के जो लक्षण होते हैं, एक तो पेशाब की बूंद लगने के कारण, जैसे हर एक घर में इंग्लिश टॉयलेट है, होटलों में इंग्लिश टॉयलेट है, पब्लिक देखते हैं पब्लिक पैलेस में जहाँ लगे हैं रोडों पे वहाँ भी इंग्लिश टॉयलेट है, कि उसमें क्या इंसान पेशाब खड़े होके करता है, जिसके कारण उसके पेशाब के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पड़े रहते हैं। उसमें फिर भी इंसान जो हाइजीन के लिए पानी डाल देता है, पानी डालने से वो खत्म नहीं होते, उसके लिए गर्म पानी डालना होता है, वो नहीं डाल पाते, इतना कि समय नहीं होता, उसको ऐसे साफ करके बैठ जाते हैं, जिससे कि फुंसी बनती है। फुंसी बनने के बाद पानी से पीबर मुआद आता है, कभी आता है कभी बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे गंदगी के कारण, बालों के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। दूसरा जैसे नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टावल से अच्छे से साफ नहीं करते, उस पर बैठ जाते हैं, उसके कारण ही बनता है। पसीना आने के कारण भी बनता है, ज़्यादा सिटिंग वर्क के कारण बनता है। मोस्टली जो बगंदर होता है गर्मी में दिक्कत ज़्यादा करता है, और उसका दवाई से, गोलियों से, कैप्सूल से इसका कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन से भी 30 से 40% डिक्रेंसेस होने की चांसेस रहते हैं। हो सकता है, हम किसी डॉक्टर के बारे में नहीं कहेंगे,
सर्जरी के बारे में। मॉडर्न सर्जरी अच्छी भी है, हो सकता है लो एंड फिस्टुला ठीक हो जाए, ठीक है, पर हाई एंड फिस्टुला के लिए जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्षार सूत्र द्वारा है, जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है, अगर आपके घर में इंग्लिश टॉयलेट है, बच्चे हैं, फैमिली सब ठीक है, उसके लिए टॉयलेट के लिए अपना अलग से बनवाएं, ताकि आप पेशाब का अलग रहे, वो उसके लिए स्टूल के लिए अलग रखो उसको, ताकि हाइजीन रहे, साफ सफाई रहे, ताकि आप बीमारी से, बगंदर जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी से बच सको। और जिनको बवासीर है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की पाइल्स है, वो अपना जांच कराएं। और जिनको बवासीर नहीं है उनके लिए जैसे पानी ज़्यादा लें, सैलेड ज़्यादा लें, लिक्विड ज़्यादा लें, लैट्रिन में बैठ के जोर ना लगाएं, कि जोर लगाने से जो हमारी नसें होती हैं ये फूल जाती हैं। एग्जाम्पल फॉर वेरिकोस वेन, जी, ये होता है पाइल्स। फिशर होता है लैट्रिन टाइट रहने से गुदा का छिल जाना, कभी छिल गया, उसमें लैट्रिन रुक गई, उसमें जलन, चुवन, मिर्ची लगती है, ठीक है, वही फिशर जो होता है अल्सर बन जाता है, अल्सर से कई बार फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। और एक आपको मैं अहम सूचना देना चाहता हूँ, कुछ हमारे मिलते जुलते हुए विज्ञापन से काफ़ी लोगों ने लिखना शुरू किया है कि जर्मन मशीन द्वारा इलाज कराएं, लेजर द्वारा कराएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जर्मन मशीन जो है IRC है, लेजर है, ये ठंडी मशीन है, ये केवल पंजाब में हमारे हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। ऐसे लुटेरे डॉक्टरों से सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਲੁਧਿਆਣਾ।